हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी जोरों शोरों की चल रही होगी। इसी पढ़ाई को अच्छी से बहुत अच्छी करने के लिए आ चुका है आपका अपना यूट्यूब चैनल द साइंस अकेडमी। मैं हूं विक्रम सिंह, जो कराऊंगा आपको साइंस के हर टॉपिक्स को क्लियर एंड हर डाउट को सोल्व। तो अपना क्या चल रहा था, अपना चल रहा था क्लास 7 के चैप्टर्स, जिसको अपन क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। और अपन ने 4 चैप्टर फिनिश कर लिए हैं अच्छे तरीके से। तो मैं आशा करता हूँ आपको सब समझ में आ रहा होगा, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे और आगे भी होते आएंगे। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग, समझने लायक और शानदार चैप्टर है, जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। तो क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 अम्ल क्षारक एवं लवण, एसिड बेस एंड सोल्ट। तो उसी के बारे में आज अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे उस पर चर्चा, उस पर बातचीत करेंगे कि अम्ल कैसे होते हैं, क्षारक कैसे होते हैं, या लवण क्या होता है, या अम्ल क्या कैसे पता चलता है, क्षारक का कैसे पता चलता है। इन्हीं सब बातों पर अपन बात करेंगे। तो अपन शुरुआत करते हैं अपने नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। तो डालो हेडिंग सबसे पहले हेडिंग से पहले पार्ट 5 चैप्टर नंबर 5 अम्ल क्षारक एवं लवण। और देन उसके बाद अपन क्या करते हैं आपको पता होगा, आप मेरी क्लास देख रहे होंगे। अपन क्या करते हैं, जो भी पार्ट का नाम होता है उसका पहले मतलब समझते हैं। सही कह रहा हूं ना, कि क्या करते हैं अपन कि जो भी अपने पार्ट का नाम होता है, जैसे अपन ने सबसे पहला पढ़ा था पादपों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट, पादपों में पोषण। तो अपन ने क्या पढ़े थे, पादप पढ़े, पोषण पढ़े, ठीक है। तो उसके बाद अपन ने सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा, प्राणियों में पोषण, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, यही पढ़ा था ना। तो अपन ने प्राणी समझा, ठीक है। तीसरा क्या था, तीसरा अपना था रेशो से वस्त्र तक, फाइबर टू फैब्रिक, ठीक है। तो अपने रेशा समझा, ठीक। फिर चौथे में अपन ने क्या पढ़ा, चौथा चैप्टर था अपना ऊष्मा, हीट। तो अपन ने सबसे पहले शुरुआत कैसे करी थी कि ऊष्मा क्या होती है, ठीक है। तो अपना क्या चैप्टर 5 क्या है, अम्ल क्षारक एवं लवण। तो अपन को ये तो पता होना चाहिए ना कि अम्ल क्या होता है या क्षारक क्या होता है, ठीक है, या लवण कैसे बनते हैं, ठीक। तो अपन को ये चीजें जनरली पता होनी चाहिए कि जो चैप्टर का नाम होता है उसका मतलब सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये चैप्टर का नाम रखा तो क्यों रखा, ठीक है। क्योंकि जो चैप्टर का नाम होता है उसी के बारे में अंदर बात करी होती है, ठीक। तो सबसे पहले अपन समझेंगे कि अम्ल क्या होते हैं। तो मेरे साथ हेडिंग डालो, अम्ल, इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। क्या है, अम्ल इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, ठीक है। तो आपको जनरली आपने जो इंग्लिश शब्द सुना होगा एसिड, तो आपको पता होगा एसिड क्या होता है, ठीक है, कि एसिड क्या होता है। लेकिन क्या होता है कि एसिड भी कई तरह के होते हैं, ठीक है। एसिड भी कई तरह के होते हैं कि जो हम खाते पीते हैं उसमें भी एसिड मिला होता है बहुत सारी चीजों में, ठीक है। अपन जो भी खाते पीते हैं जनरली, कि अपन ने कुछ खा लिया खट्टा, तो उसमें एसिड की मात्रा होगी, भले वो कम हो या ज्यादा हो, ठीक है। तो वो एसिड होते हैं। तो एसिड क्या होते हैं, एसिड का पता हमें कैसे चलता है, उसकी कुछ खास बातें हैं जो बड़े बड़े साइंटिस्टों ने हमें बताया है बुक्स के थ्रू, ठीक है। हमको कोई हवा में कोई बता के नहीं किया, हमने भी किताबें पढ़ी है, उसमें जिस तरीके से पहचान करी गई है हम भी उसी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक। तो एसिड की क्या खास बात क्या होती है कि जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड जो होते हैं वो अगर आप टेस्ट करोगे तो आपको खट्टा खट्टा महसूस होता है, ठीक है। क्या होता है कि एसिड अगर आप टेस्ट करोगे तो क्या आपको खट्टा खट्टापन लगेगा एसिड में। तो कह सकते हैं कि एसिड जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं, एसिड जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक। सेकंड बात क्या है, सेकंड बात यह है कि जो एसिड होते हैं उनकी पीएच वैल्यू जो होती है, कि जो उनकी पीएच वैल्यू होती है वो 1 से लेकर के 6.5 तक रहती है,
कि पीएच वैल्यू जो होती है वो 1 से लेकर के 6.5 तक होती है पीएच वैल्यू। ठीक, तो वो होती है पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू क्या होती है कि अब एक स्केल आता है पीएच स्केल, ठीक है, जिसपे हम एसिड बेस का पता लगाते हैं। वो एक स्केल आता है, पीएच स्केल बोलते हैं उसको। तो वो क्या करता है, वो एसिड और बेस की क्वांटिटी का पता लगाता है कि कितनी मात्रा में एसिड है और कितनी मात्रा में बेस है, उसका पता लगाएगा। तो वो होता है पीएच स्केल की पीएच वैल्यू। ठीक है, फिर उसके बाद अपन का अगला जो आता है, अगला आता है लिटमस पेपर। क्या आता है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस पेपर एक सिंपल ही पेपर होता है, छोटा सा, इतना सा छोटा सा पेपर होता है, इतना सा। उसमें क्या होता है, उसमें कलरिंग होती है, ठीक है, लाल, गुलाबी, नीला, ऐसे करके उसमें क्या होती है, कलर्स होते हैं उसमें। ठीक है, तो क्या करता है, एसिड को जब अपन उस लिटमस पेपर में डालते हैं ना, तो क्या होता है कि वो एसिड क्या करेगा, वो नीले से लाल में चेंज कर देता है। कि अगर मानो ब्लू कलर का लिटमस पेपर है और अपन टेस्ट कर रहे हैं उस पे एसिड का, तो क्या होगा, वो नीले को लाल में कन्वर्ट कर देगा, लाइट रेड में कन्वर्ट कर देगा, पर रेडिश कलर में शो करेगा वो। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि टमाटर की तरह कर देगा, ऐसा नहीं कह रहा, आपको नीले से रेड में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये होते हैं आपके एसिड। ठीक, क्या होते हैं, एसिड। एक जो बात होती है, एक वो बात होती है कि जो एसिड होते हैं वो हाईली फ्लेमेबल होते हैं। ठीक है, अत्यंत ज्वलनशील होते हैं एसिड। कि एसिड में अगर आप आग लगाओगे ना, तो क्या करेगा, वो एकदम से आग पकड़ लेंगे। ठीक, क्या करते हैं, आग पकड़ते हैं। बहुत सारे एसिड आग पकड़ सकते हैं, और जो न्यूट्रिक एसिड होते हैं, जो कम ज्वलनशील होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कम आग पकड़ते हैं। बट एसिड क्या होते हैं, एसिड अत्यंत ज्वलनशील होता है। ठीक, तो ये होते हैं एसिड। ठीक है, क्या होते हैं कि ये होते हैं एसिड। तो यही बातें अपन लिखेंगे इसके अंदर एसिड के बारे में। तो पॉइंट में लिखेंगे कि सबसे पहले क्या होता है, कि सबसे पहले ये है कि एसिड क्या है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरी बात क्या है, इनकी पीएच वैल्यू जो होती है, इनकी पीएच वैल्यू 1 से लेकर के 6.5 तक होती है। कहां तक होती है, 1 से लेकर के 6.5। जो पीएच वैल्यू रहती है वो 1 से लेकर के 14 तक रहती है। ठीक है, 1 से 14 तक। ठीक, 1 से लेकर 14 तक उनकी पीएच वैल्यू रहती है। और जो एसिड होता है ना, एसिड की पीएच वैल्यू जो निकाली जाती है वो 1 से लेकर के 6.5 तक निकाली जाती है। तो उससे पता चलता है कि ये क्या है, ये एसिड है। ठीक है, ये क्या है, ये एसिड है। तो इनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, इनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 1 to 6.5। ठीक है, मैक्सिमम 6.5 तक होती है। 7 की नहीं होती, 8 की नहीं होती, 9 की नहीं होती, उसकी मैं बात अभी आगे करूंगा। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना है जरा सा भी। देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये कि अगर हम लिटमस पेपर पे इसका क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं ना इसका लिटमस पेपर पे, तो क्या होता है, वो नीले से रेड में कन्वर्ट कर देता है कलर को। ठीक है, अगर मैं बात करूं लिटमस पेपर की, क्या बात कर रहा हूं, लिटमस पेपर की अगर मैं बात करूं, तो ये क्या कर रहा है, लिटमस पेपर के कलर को, लिटमस पेपर का कलर कौन सा है, ब्लू। ठीक है, हिंदी में नीला। इसको कन्वर्ट कर देगा, क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा ब्लू से रेड में। ठीक है, काय में, ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देगा इसको। ठीक है, क्या करेगा कि अगर ब्लू लिटमस पेपर में इसका टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, वो रेड में कन्वर्ट कर देगा उसको। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि ये क्या है, ये लिक्विड पदार्थ कौन सा है, ये एसिड है। ठीक है, आप घर पे भी टेस्ट कर सकते हो। अपन यहाँ पे शॉर्ट्स के रूप में, यूट्यूब शॉर्ट्स के रूप में मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा। ठीक, तो अगला क्या होता है, अगली बात मैंने बताई, जो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, अत्यंत ज्वलनशील होते हैं। क्या होते हैं, अत्यंत ज्वलनशील। अत्यंत ज्वलनशील का मतलब होता है कि आग बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, हाईली फ्लेमेबल।
ठीक है, हाईली फ्लेमेबल होते हैं। ठीक, तो ये होते हैं आपके एसिड जो जनरली बात याद रखने की होती है। ठीक है, जनरली आप हायर एजुकेशन में भी चल जाओगे ना, मेडिकल साइंस की फील्ड में भी चल जाओगे, तो भी बड़े बड़े प्रोफेसर आपको यही सब बातें बताते हैं कि ये खट्टे होते हैं, ये लिटमस पेपर का कलर ये करते हैं, इनकी पीएच वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, बस चेंज क्या होता है, चेंज ये होता है कि अगर आप मेडिकल साइंस में पढ़ाई करते हो तो आपको प्रैक्टिकल के थ्रू समझाया जाता है। अभी मैं कैसे बता रहा हूँ, अभी मैं आपको थ्योरेटिकल बता रहा हूँ। ठीक है, आजकल क्या मॉडर्न है, मॉडर्न सोसाइटी, आजकल एक्सपेरिमेंट भी छोटे सी उम्र में सिखा दी जाते हैं। लेकिन क्या था, हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था। हमारे टाइम पे हमको 12th बाद या 12th में हमको बताया गया एक्सपेरिमेंट करके कि एसिड ऐसे होते हैं, बेस ऐसे होते हैं। ठीक है, आज आपके लिए सुविधा है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये अत्यंत ज्वलनशील होते हैं, यानी कि ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, कि आग बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं कि एसिड। ठीक, अब दूसरी बात आती है अपने बेस की। किसकी? बेस की। हिंदी में बोलते हैं इसको क्षार या क्षारक। क्या है? क्षार या क्षारक। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो पहले इसको बात कर लेते हैं क्या है। ठीक, कि कोई भी अगर बेस किसी भी पदार्थ में मिल रहा है, किसी भी मैटर में अगर कोई भी बेस मौजूद है, तो उसका टेस्ट अगर अपन करेंगे ना, टेस्ट मतलब चखेंगे उसको जीभ पर रख के, तो उसका स्वाद कैसा आएगा? उसका स्वाद ऐसा आएगा, बिल्कुल बिटर टेस्ट आएगा, कड़वा कड़वा जैसा स्वाद उसका आएगा। ठीक है, स्वाद में कैसे होते हैं? ये कड़वे होते हैं स्वाद में, या बिल्कुल स्वाद नहीं आता। ठीक, तो ये होते हैं क्षारक। दूसरी बात, जो इनको अगर पीएच स्केल पे अपन इनकी पीएच वैल्यू निकालते हैं, तो इसकी पीएच वैल्यू निकलती है 7.5 से लेकर के 14 तक। कितनी? 7.5 से 14 तक इनकी पीएच वैल्यू निकलती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एसिड की कितनी बताई थी? एसिड की बताई थी 1 से लेकर के 6.5, और मैं बेस की कितनी बता रहा हूं? 7.5 से एंड 14 तक। ठीक है, ये क्या है? इनकी पीएच वैल्यू। ठीक, फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है अपना, अगला पॉइंट लिटमस पेपर टेस्ट का। ठीक है, लिटमस पेपर टेस्ट का कोई भी बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई भी बेसिक सॉल्यूशन है, उसमें क्या होता है? बेस मौजूद होगा। ठीक है, बेस मौजूद होगा। अब अगर अपन क्या कर रहे हैं? लिटमस पेपर पे उसका टेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लिटमस पेपर पे उसका टेस्ट कर रहे हैं। ये क्या करेगा? ये अपना एक्शन शो कैसे करेगा? ये रेड से ब्लू कर देगा। क्या करेगा? रेड से ब्लू कर देगा। ये क्या करेगा? एसिड का उल्टा कर देगा बिल्कुल। ठीक है, अगर मानो रेड कलर का लिटमस पेपर है, उस पे क्या करा? उस पे अपन ने बेस सॉल्यूशन डाला। बेस सॉल्यूशन डालने के बाद क्या हुआ? वो धीरे धीरे क्या करेगा? वो क्या कर देगा? रेड से नीले की तरफ जाने लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? अपना एक्शन शो कर रहा है एसिड के अपोजिट। ठीक है, एसिड क्या कर रहा था? ब्लू से रेड की तरफ। ये क्या करेगा? रेड से ब्लू की तरफ। ठीक है, ये है बेस। फिर उसके बाद आता है कि ये क्या होते हैं? कम ज्वलनशील होते हैं या ज्वलनशील नहीं होते। ठीक है, कम ज्वलनशील या ज्वलनशील नहीं होते, ये बेस होते हैं। क्यों? बेस क्या होता है? बेस ठंडा होता है। ठीक है, बेस क्या होता है? बेस ठंडा होता है। इनकी तो मैं क्या बता रहा था? बेस की बेस क्या होता है? ये कम ज्वलनशील होते हैं क्योंकि क्या होते हैं? ठंडे होते हैं। और जो इनकी वो होता है टेम्परेचर होता है ना, इनका टेम्परेचर कितना लो होता है। ठीक है, एसिड का टेम्परेचर हाई होता है, इसका लो होता है। मैं ऊष्मा वाले चैप्टर में आपको बता चुका हूं ढंग से। जो हाई टेम्परेचर होते हैं वो क्या होते हैं? वो गर्माट। ठीक, और जो लो टेम्परेचर वो ठंडे होते हैं। तो बेस क्या होता है? बेस ठंडा होता है। ठीक है, बेस क्या हो रहा है? बेस ठंडा होता है। ठीक, तो यही सब बातें अपन इसमें लिखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला? ये क्या होते हैं? ये स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरी बात, इनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है?
पीएच वैल्यू होती है 7.5 to 14। ठीक है। देन उसके बाद क्या है, लिटमस पेपर पे अगर अपन इसकी टेस्टिंग करते हैं तो क्या करता है ये रेड से, ठीक है, रेड टू ब्लू कर देता है। क्या कर देता है, रेड टू ब्लू कर देता है। ठीक है, लिटमस पेपर के कलर का चेंज क्या करता है, रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। चौथी बात अपन लिखेंगे इसमें कि ये क्या होते हैं, कम ज्वलनशील होते हैं, आग नहीं लगती इसमें। ठीक है, आग नहीं लगती। ठीक, तो ये होते हैं आपके एसिड और बेस, अम्ल और क्षारक। ठीक है, क्या है, जो एसिड होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, टेस्ट इनका कैसा होता है, बिल्कुल सॉल्ट टेस्ट होता है, सॉल्टी टेस्ट होता है। पीएच वैल्यू इनकी कितनी होती है, पीएच वैल्यू इनकी 1 to 6.5 होती है। देन उसके बाद लिटमस पेपर का कलर क्या करते हैं, ये ब्लू टू रेड कर देते हैं। देन उसके बाद क्या है, ये क्या होते हैं, अत्यंत ज्वलनशील होते हैं, हाईली फ्लेमेबल होते हैं ये। फिर उसके बाद आता है अपना क्षारक, ठीक है, जिसे अपन इंग्लिश में बेस बोलते हैं। ठीक, ये स्वाद में कैसे हो रहे हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.5 से 14। फिर उसके बाद लिटमस पेपर का कलर चेंज करते हैं रेड से ब्लू, और ये कम ज्वलनशील होते हैं। क्या होते हैं, कम ज्वलनशील होते हैं। ठीक है, ये होता है आपके एसिड और बेस। ठीक, तो यहां पे अपन खत्म करते हैं एसिड बेस की चर्चा। ठीक, अब जो अपना अगला आता है वो होता है लवण। क्या होता है, लवण। ठीक है, इंग्लिश में से बोलते हैं सॉल्ट। क्या कह रहे हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में इसको बोला जा रहा है सॉल्ट। ठीक, सॉल्ट क्या होते हैं कि जब जब एसिड और बेस की क्या होती है, रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है, तो सॉल्ट का निर्माण होता है या लवण का निर्माण होता है। ठीक है, कि एसिड और बेस की अभिक्रिया के दौरान एक उत्पाद, एक प्रोडक्ट का निर्माण होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लवण। ठीक, क्या है कि जब जब एसिड बेस की क्या होती है, अभिक्रिया कराते हैं, और जो तीसरा प्रोडक्ट बनता है, तीसरा प्रोडक्ट बनता है, उसे बोलते हैं लवण। ठीक, तो लिखो मेरे साथ इसकी रिएक्शन। जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराई जाती है, तो उत्पाद के रूप में लवण का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो रहा है, लवण का निर्माण हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन किसकी करा रहे हैं, रिएक्शन अपन किसकी करा रहे हैं, अम्ल और क्षारक की। ठीक है, अभिक्रिया को रिएक्शन बोला जाता है। उत्पाद के रूप में, उत्पाद क्या होता है, उत्पाद होता है प्रोडक्ट। क्या हो रहा है, प्रोडक्ट। कि जब जब एक और एक 1 + 1 = 2, तो नया क्या बना, 2, तो वो क्या है, वो है आपका उत्पाद। ठीक, मैं रिएक्शन यहाँ करके बताता हूं आपको एक बार कि मैंने रिएक्शन कराई इसकी HCl की, किसकी रिएक्शन कराई, HCl की।
किसके साथ कराई, NaOH के साथ, किसके साथ कराई, NaOH के साथ। आप यहाँ पे ऊपर नोट भी कर सकते हो उदाहरण के तौर पे कि अगर कोई पूछे, वैसे तो कोई पूछता नहीं है, कोई पूछे कि भाई एक काम कर एसिड का को बता दे मुझे, तो उदाहरण कि अम्ल का उदाहरण बता दे, तो तुम क्या बोलोगे, बोलेंगे HCl। क्या बोलेंगे, HCl। फुल फॉर्म होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या हो रही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, फिर उसके बाद आता है H2SO4। क्या है, H2SO4, जो इसका नाम होता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, अगर मैं बात करूं बेस की, किसकी, बेस की, तो आता है अपने NaOH। क्या है, NaOH। पूरा नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा आता है KOH। क्या है, KOH। पूरा नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आपके होते हैं एग्जाम्पल एसिड और बेस के। जैसे बहुत सारे एसिड और बेस होते हैं, अगर मैं पूरा बोर्ड भी लिख दूं ना तो भी एसिड और बेस के नाम खत्म नहीं होंगे, इतने होते हैं। ठीक, तो ये आपके एग्जाम्पल है। मैं इसी में से एक एग्जाम्पल उठा करके, क्योंकि मैंने यहाँ क्या लिखा है, एसिड, यहाँ क्या है, बेस, तो यहाँ क्या है, एसिड, और यहाँ क्या है, बेस। इनकी क्या कराऊंगा, इनकी कराऊंगा रिएक्शन। क्या कराऊंगा, रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन कराऊंगा। ये वाला है सोडियम और Cl, ये क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, प्लस ये बच रहे हैं ना, ये 3 जने बच रहे हैं अभी। ठीक है, ये दोनों, कौन दोनों, ये दोनों और ये अकेला मिलकर किसका निर्माण करेंगे, मिलकर निर्माण करेंगे H2O का। किसका करेंगे, H2O का। सोडियम क्लोराइड को आप क्या कहते हो, आप कहते हो नमक। क्या कह रहे हो, नमक। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये किसका निर्माण हो रहा है, ये निर्माण हो रहा है लवण का। ठीक है, और ये क्या है, आपके जल। ठीक है, तो ये होती है आपके रिएक्शन, किसकी, अम्ल और क्षारक की। निर्माण किसका हुआ, लवण का। ठीक है, तो ये होता है एसिड, बेस और लवण। ठीक, तो इसको पहले नोट करो। ठीक, तो ये थी अपनी आज की क्लास। तो आज की क्लास में अपन ने क्या समझा, अपन ने चर्चा करी अम्ल, क्षारक और लवण की, एसिड, बेस एंड सोल्ट की। ठीक है, तो क्या है, बड़ा इजी सा है, कोई कठिन नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। मैं ऐसा इजी, इतना इजी करके समझाऊंगा ना कि आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा, आपके दिमाग में डाउट उत्पन्न नहीं होगा। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, अपन इसको प्रैक्टिकल के थ्रू भी समझेंगे। ठीक है, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, पर मैं प्रैक्टिकल के थ्रू भी आपको समझाऊंगा। तो आई होप आपको क्लास में मजा आया होगा, कुछ समझने लायक आपके टॉपिक्स हुए होंगे और आपके डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको बस इतना सा करना है, आपको सब्सक्राइब करना है साइंस एकेडमी चैनल को, और वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड सर्किल एंड क्लासमेट को, ताकि क्या हो, अपने वीडियो सब जगह पे जा सके। तो क्या करो, वायरल कर दो अपनी वीडियो को बढ़िया अच्छे तरीके से। तो अपन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।